Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी, मोनिसम साहब आप अनम्यूट कर जी, दें जी। सर आप जी हाँ, गुस्से में मैं मोमिन हूँ। मोनिस भाई बोलिए। जी, समीर भाई, जी, मैं आपका बोल रहा था कि मतलब आप ऐसा विक्टिम क्यों खेलते हो? आपने मतलब कुरान को जलाया था, उससे उसके लिए भी आपको मतलब कश्मीर में पकड़ा गया। वैसा बात नहीं है, मतलब आप तो बोलो को ऐसा मैं कुछ नहीं है तुमको कि करेक्ट कर दूँ 1 मिनट मैं तुमको करेक्ट कर दूँ, तुम्हारी जानकारी सही नहीं है, ठीक कर देता हूँ। मुझे कश्मीर में कुरान जलाने के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। मुझे कश्मीर वो पुलिस मुझे ने पता इसलिए है। अरेस्ट किया था नहीं, पता नहीं है ना तभी तो गलत बोल रहे हो, सही मैं बता रहा हूँ। मुझे कश्मीर पुलिस ने इसलिए अरेस्ट किया था, क्योंकि मैंने वहाँ जाकर के लाल चौक के सामने पहलगाम अटैक को लानत भेजते हुए हम लोगों ने और इस्लाम को लानत भेजते हुए हम लोगों ने वीडियो बनाई थी। जिस पे लोकल वहाँ के जो लोग थे, जर्नलिस्ट थे, उन्होंने एक फेक नैरेटिव बिल्ड किया कि हम लोग वहाँ जाकर के इस्लाम को और कश्मीरियों को गाली दे रहे हैं, जबकि हमने कश्मीरियों का ज़िक्र ही नहीं किया था उसके अंदर और ना हमने इस्लाम को कोई गालियाँ दी थी। हमने ये कहा था कि ऐसे इस्लाम पे हम लानत भेजते हैं जो दूसरों की जान लेने का हुक्म देता है। तो इस बेस के ऊपर हमको वहाँ पर अरेस्ट किया गया। कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 24 घंटे हाँ, वो इल्लीगली पता हमको डिटेन करके रखा गया और फिर हमको छोड़ दिया गया। और अब हम उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने नोटिफ़िकेशन एलजी को भेज दिया है और हमारी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि वो जितने भी वहाँ पे पुलिस वाले थे, जिन्होंने हमें इस्लाम के नाम पर जिहादी बन कर के ट्रीट किया है, उन सब की वर्दी उतरवाना और फिर उनके ऊपर मुकदमा चला करके एक्शन लेना। अब आप अपनी बात आगे करें। जी, मगर आप जब आए थे आपने वो वीडियो बताई, उसमें आपने एक तो इस्लाम पे लानत भेजी जो यहाँ का धर्म है। अगर आप इस्लाम यूपी में भी इस्लाम पे जाएँगे लानत इस्लाम पे लानत 10 करोड़ फिर से। वही अगर मैं भी जाऊँगा यूपी में और मैं वहाँ पे बोलूँगा ऐसे हिंदुइज़्म पे लानत, सनातन पे लानत, वो भी तो मुझे कत्ल करके छोड़ देंगे उधर पे। तो नहीं, सीधी-सी बात है। 1 मिनट। बात यहाँ पर हम लोगों की नहीं कर रहे। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कानून की, ठीक है? हुँ, आपका जो ठीक। आर्गुमेंट है ना, ये आर्गुमेंट हुँ, मैंने हुँ। दूसरी जगह सुना है जहाँ आप गए थे और आपने ये आर्गुमेंट वहाँ दिया था। वो आपको इसका जवाब अच्छा, दे क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी नहीं है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। मैंने इस्लाम पे लानत इसलिए नहीं भेजी कि मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ। मैंने इस्लाम पे लानत हुँ, इसलिए की क्योंकि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान रह चुका हूँ और भारत का संविधान और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं अपने मज़हब को क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं हिंदू होता और हिंदू होकर के मैं इस्लाम को लानत भेजता, तो तब तुम ये बात कह सकते थे कि मैं हिंदुओं को जाकर के वहाँ बोलूँगा तो मुझे मार देंगे या ये करेंगे। तुम एक मुसलमान हो, तुम मुसलमान होकर सिर्फ़ इस्लाम को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। जैसे मैं एक एक्स मुस्लिम होकर इस्लाम को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। हिंदू होने के लिए नहीं, क्योंकि अगर कोई हिंदू जाकर के इस्लाम को ऐसा बोलता तो मैं इनकी बात को वैलिड मानता। मैं तो हिंदू की हैसियत से नहीं ना, मैं तो एक्स मुस्लिम की हैसियत से बोल रहा हूँ ना। मगर आप वो हिंदू थे ना, आप कन्वर्ट हो गए हो ना, वो तो एक ही अरे बात हो भाई गई अब। मैं कन्वर्ट कब हुआ हूँ? 2022 में और मैं एक्स हुँ, मुस्लिम कब बना हूँ? 2018 में और मैं मुसलमान कब बना था? जब मैं पैदा हुआ था 1990 में। तो मैं ज़िंदगी हुँ, के 30 साल मुसलमान रहा। तो मैं उस हैसियत से और उस हक से कि मैं 30 साल मुसलमान रहा, 2018 में एक्स मुस्लिम हो गया, उस हक से मैं इस्लाम को क्रिटिसाइज़ करता हूँ। सनातनी होने के हक से नहीं करता। देखिए अब हाँ, मेरा मेरा हाँ, जो है इस्लाम को क्रिटिसाइज़ करना एक तरीके से गलत साबित हो सकता है। देखो मोनिस भाई ध्यान से समझना इस बात को। अगर मैं एक हैंड तो इस्लाम को क्रिटिसाइज़ करूँ, दूसरे हैंड में सनातन को एप्रिशिएट करूँ और उसकी तब्लीग करूँ, तब मैं गलत हो जाऊँगा। क्योंकि मैं ऐसा कर रहा हूँ कि एक मज़हब को तो बुरा साबित कर रहा हूँ और दूसरे धर्म को मैं सही साबित कर रहा हूँ। लेकिन मैं तो अपने पैनल के ऊपर, अपने चैनल के ऊपर मैं तो सनातन को एप्रिशिएट करता ही नहीं हूँ, ना उसकी तब्लीग करता हूँ। तो मैं तो सिर्फ़ इस्लाम पे बात करता हूँ ओनली और हक मेरा वो है कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ इसलिए इस्लाम पे बात करता हूँ। जी और मगर जो स एक और चीज़ ईमानदारी की और मेरी ईमानदारी का एक और सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल ये है कि मैं किसी भी हिंदू को यहाँ बैठा करके इस्लाम को गाली देने नहीं देता। ये भी चीज़ है। मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारा हक नहीं है इस्लाम को बुरा बोलने का क्योंकि तुम्हारा इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं। जब तक तुम्हें नुकसान नहीं पहुँच रहा है, तुम इस्लाम को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। तो और क्या चाहते हो जी, मुझसे? देखो आपने आपने 9 महीने पहले 1 साल पहले लगभग कुरान भी जलाया था। उसके लिए आपको केस भी हुआ था से नहीं, एक कोई जो केस भी नहीं लीगल हुआ। टीम। मैं आपको बता दूँ मेरे ऊपर कोई केस नहीं हुआ। मेरे ऊपर एक भी एफआईआर नहीं है पूरे भारत में इस चीज़ को लेकर के। तो क्योंकि तुम्हें फिर से मैं बता दूँ, मैंने जलाया था, नहीं जलाया था मैं एडमिट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई जलाता भी है ना अपना धर्म ग्रंथ, तो फिर से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आ जाओ। ये
फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आता है, जिसकी इजाज़त हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। सो वी कैन नहीं, नहीं, बर्न, नहीं, मैं वी आपको कैन बोलूँगा बर्न इट। फ्री फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ना, वो किसी के रिलिजन को क्रिटिसाइज़ करने नहीं देता है। वो फ्रीडम जो है वो किसी के, हाँ, ये बात है। रिस्ट्रिक्टेबल है। एक मिनट। किसी के रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करने नहीं देता, इस बात से एग्री करता हूँ। अपने रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करने देता है, इस बात से तो मैं एग्री करता मगर अपना ही रिलिजन मत ना जलाएँगे। कोई हिंदू अपना रिलिजन जला के उसको हूँ। आपके जस्टिफिकेशन नहीं यस दे सकता है ना। आपके यस डॉक्टर बाबा साहब आपके अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाया था। यस हाँ, जलाया बिल्कुल था। उनको उनको अपना किसने जलाया मारा था, है? दूसरे का नहीं। अम्बेडकर जो उन्होंने है फांसी दी। अम्बेडकर 1951 में जो है वो एथिस्ट बन गए थे। वो उन्ने भाई मेरे, एक मिनट भाई, एथिस्ट बन गए ना, तो एथिस्ट बनने के बाद उन्होंने मनुस्मृति को जलाया, यानी कि तब वो हिंदू नहीं रहे थे। ठीक उसी तरीके से मैं 2018 में एक्स मुस्लिम बन गया, तो मैं 2022 में मुसलमान नहीं था, तो मैंने भी उसी राइट से जला दिया। हुँ, तो सिंपल। भाई आप मुझे एक बात बताओ, मतलब मनुस्मृति पे इसने इतना गलत लिखे है वुमेन्स के बारे में, तो हम क्या ओके, मुसलमान तो वो भी अब जला सकता है? नहीं आपको जलाएगा ना। सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। हुँ, मनुस्मृति को आज की डेट में कोई हिंदू फॉलो नहीं करता, कोई नेशन फॉलो नहीं करता। कारण पता है क्या है? मनुस्मृति एक लॉ है, जो कि हिंदुइज्म का लॉ है, जिसको वहाँ के जो राजा होते थे, हिंदू राजा होते थे, उनका जो राजपाट होता था, उसको चलाने के लिए मनुस्मृति को एक लॉ की तरह इम्प्लाई किया जाता था। लेकिन अब भारत देश है, वो एक फ्री देश है, उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए भारत का कोई भी हिंदू मनुस्मृति को अपना लॉ नहीं मानता, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लॉ मानता है। मगर आप मुसलमान आप मुसलमान आज 1400 साल के बाद भी भारत में रह करके भी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, बल्कि कुरान को मानते हैं। इसलिए मेरे भाई, आप ये सवाल उठा ही नहीं सकते मनुस्मृति के ऊपर। दूसरा आर्गुमेंट ये है आपको मनुस्मृति के ऊपर सवाल ना उठाने के लिए बोलने का, कि मेरे भाई, मनुस्मृति ने आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है, ना आपने ज़िंदगी में मनुस्मृति को कभी फॉलो किया है, ना आप हिंदू थे। मैं मुसलमान था, मेरी ज़िंदगी में कुरान ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, दूसरों की ज़िंदगी में कुरान ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, उसके रिबटल में हमको ऐसा करने का हक है, क्योंकि वो हमारा ग्रंथ है, हमने इस्लाम को छोड़ा है। नहीं वो जलाना अलग बात है ना, जला नहीं सकते हैं ना किसी वो का रिलिजन, फ्रीडम ऑफ आपके रिलिजन भी उस्मान ने है ना। क्यों जलाया था? आपके हज़रत उस्मान ने क्यों जलाया था? देखो भाई वो जो ये लोग बोलते हैं ना, मोस्टली इस्लामोफोब्स या एक्स मुस्लिम्स जो है वो एक नैरेटिव उठाते हैं सूरह तौबा, सूरह और उसके बाद जो भी ये उसमें है उसने उनने बात मत बदलो, एक मिनट, बात मत बदलो, सूरह तौबा की बात यहाँ कोई नहीं कर रहा है। सूरह तौबा में ये वही कहीं, एक मिनट, सूरह तौबा में कहीं एक्स मुस्लिम के कत्ल का हुक्म नहीं है, तो सूरह तौबा की बात ही नहीं है, इर्रेलेवेंट बात मत करो। तुम्हें तो यही नहीं पता कि कुरान की कौन सी आयत में एक्स मुस्लिम को कत्ल करने का हुक्म है? भाई मैं मेरे, तो भी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो वो वर्सेस थी मोनिस वो उस टाइम पे मोनिस वॉरफेयर की मोनिस वर्सेस थी। मोनिस लिसन, अभी हम तुमसे इस्लाम पे बात नहीं कर रहे। जब हम तुमसे इस्लाम पे बात करेंगे ना, तब तुम हमको बताना कि कौन-सी वर्स का जो शान-ए-नुज़ूल है वो क्या है? कौन-सी वर्स स्पेसिफिक है? कौन-सी वर्स जनरल वर्स है? उस पे हम बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं बर्निंग स्क्रिप्चर के। तो तुमको हमने बता दिया है, ठीक, ठीक। एक्स मुस्लिम होने के नाते से हम लोगों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये हक देता है कि अगर हम चाहें तो अपने धर्म ग्रंथ को जला सकते हैं। जैसे अम्बेडकर ने अपने धर्म ग्रंथ मनुस्मृति को जलाया, छोड़ने के बाद भी जलाया, वैसे ही मेरे भाई हमारा भी सेम राइट बनता है। और कॉन्स्टिट्यूशन किसका लिखा हुआ है? अम्बेडकर का। और उन्हीं अम्बेडकर ने जलाई थी और उन्हीं अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। वो हमको राइट देता है इसका। हुँ, रही बात अब तुम्हारी, अब तुम, 1 सेकंड, रही बात तुम्हारी, तो ये तो तय हो गया कि राइट है हमारे पास और हम भारत में जला सकते हैं। लेकिन अब तुम्हारी को प्रॉब्लम ये तो नहीं हो सकती कि भारत के अंदर हमने जलाया तो गलत किया। तुमको सिर्फ़ एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो ये है कि तुम्हारा मज़हबी किताब है तुम्हारी कुरान, अगर हम उसको जलाते हैं, तो ऐज़ अ मुसलमान तुम्हारा दिल दुखता है, राइट? हुँ, 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 वही। ठीक। तो फिर तुम्हारी उस किताब के अंदर, जब तुमको पिछले डिस्कशन में दूसरे चैनल के ऊपर आर्गुमेंट दिया गया था, तुमने वो लिया, सुना, खामोश हुए और फिर से आकर के वही दोबारा बात कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि तुमको शायद पता नहीं है कि मैंने भी वो डिस्कशन सुना था। इसलिए तुम्हारी याद दहानी के लिए बता देता हूँ। तुम्हें वहाँ एक आर्गुमेंट दिया गया था, वो ये था कि जब तुम्हारी वो किताब दूसरों के माबूदों को जहन्नम में जलाने की बात करती है,
तब तुम्हारा मुँह क्यों नहीं खुलता? जी, मैं बोलूँगा मैं। वो जो माबूद थे ना वो उस टाइम के थे, वो जो हिंदुइज़्म के साथ रिलेट नहीं करते थे। जो हिंदुइज़्म है उनको अपने प्रैक्टिस करने के लिए आज रिलिजन बोला गया है। सूर्य अल ये रुक उन लोगों को नहीं, गलत आर्गुमेंट दे रहे हो। देखो सुनो, उन लोगों को मुशरिक बोला गया है, आइडल वर्शिपर बोला गया है, जो बूतों की पूजा हाँ, वो करते थे, तो राइट? आज के जो हुँ। हिंदू हैं, आज के जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करने वाले हैं, भगवान राम की मूर्ति की पूजा करने वाले हैं, किसी और गॉड की मूर्ति की पूजा करने वाले हैं, वो इस्लाम के मुताबिक मुशरिक हैं कि नहीं हैं? हाँ, मुशरिक है, वो आइडल वर्शिपर्स है। तो बस बात खत्म हो गई, वहाँ पर मुशरिकों और मुशरिकों के माबूदों को जलाने की बात हो रही है। लेकिन देखो भाई वो एग्रीमेंट के हिसाब से वो तब नहीं जब मुसलमानों कौन-सा का एग्रीमेंट? रूल आएगा और कौन-सा उनको एग्रीमेंट? मतलब कौन-सा वो एग्रीमेंट? वॉरफेयर के एग्रीमेंट्स थे जो कि कौन-सा तब एग्रीमेंट? मोहम्मद अरे भाई, हाँ, वही एग्रीमेंट का नाम बताओ ना, कौन-सा एग्रीमेंट? म मक्का का एग्रीमेंट, मक्का का। कौन-सा, जब क्या मक्का नाम में है उसका? क्या नाम है बुतों उसका? की उसका नाम क्या है किस एग्रीमेंट का? अरे जब मक्का का दौरा किया था इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अरे अलैहि वसल्लम ने भाई, तो वो जब जो वो मुआहदा किया था मक्का के लोगों के साथ रसूल अल्लाह ने, उस एग्रीमेंट का नाम क्या था? ये पूछ रहा हूँ। मैं आपको एग्रीमेंट का नाम क्या नाम तो उसका है नहीं मतलब वो तो वॉर के अच्छा, है नाम? ड्यूरिंग था ना, अच्छा, वो अच्छा, नाम नहीं ट्रीटीज़ है, थी। सुलह हुदैबिया क्या है फिर? नाम नहीं है तो? ट्रीटीज़ थी ना वो, नॉन हाँ, तो मुस्लिम्स और देखो, मुस्लिम्स के तो फिर तुम क्या बता रहे हो अभी? वही तो बता रहे हो, सुलह हुदैबिया ही तो था उसका नाम, तब से यही तो पूछ रहा हूँ तुमसे कि नाम क्या था उसका? हाँ, वही मैं आपको कह रहा हूँ वो ट्रीटीज़ थी उन तो दोनों सुलह के बीच हुदैबिया में जो जब ट्रीटी थी, 1 मिनट, सुलह हुदैबिया जो ट्रीटी थी, वो तो 1400 साल पहले खत्म हो गई। तो आज हुँ, तुम्हारी कुरान में आज मुशरिकीन के माबूद को जलाने की आयत क्या कर रही है, जब सुलह हुदैबिया 1400 साल पहले खत्म हो गई? भाई देखो वो मुश्रिकों की आयत जो है वो एप्लीकेबल नहीं है हम पे। वो अरे वो अगर हमें तुम तय करोगे क्या? 1 मिनट, वो तुम तय करोगे कि एप्लीकेबल है कि नहीं है? नहीं, तुम कुरान के ऊपर हो गए? वो तो एप्लीकेबल अपने हिसाब से करना है ना, अपने नफ्स के हिसाब से करना है। मुझे कुरान से साबित कर दें। आप ऐसा करें, मुझे कुरान से साबित कर दें कि वो आयतें आज के दौर में या किसी भी दौर में एप्लीकेबल नहीं है, सुलह हुदैबिया हाँ, के बाद। साबित करें कुरान से। 1 मिनट, या 1 कोई मिनट। ऐसी आयत दे दें जो ये कहती हो कि ये जो आयतें हैं, ये अब जो है ना वो एप्लीकेबल हुँ, नहीं है। ऐसी एक आयत मुझे दे दें बस। मैं आपकी बात मान लूँगा, आर्गुमेंट आपका मान लूँगा। दे दें। मैं इन आयतों की कॉन्ट्रडिक्शंस देता हूँ, जो इनको नहीं, नहीं, कॉन्ट्रडिक्ट करवाती है। 1 मिनट। आप कुरान को अल्लाह के सिवा गैरुल्लाह का कलाम साबित करना चाहते हैं क्या? नहीं, तो फिर तो काम तो वही कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन दिखा करके मुझको। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मतलब मैं आपको कह रहा हूँ उसकी नहीं, जस्टिफिकेशन जो है वो उस अरे आयतों को भाई कॉन्ट्रडिक्ट करेगी अरे ना। भाई अरे भाई 1 सेकंड। भाई सुनो, पहले बात सुनो। तुम्हारा कुरान कहता है कि अगर ये अल्लाह के सिवा किसी गैर का कलाम होता, तो तुम इसमें तज़ाद पाते और तज़ाद को कहते हैं इंग्लिश में कॉन्ट्रडिक्शन। अब तुम मुझे कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने लगे हो कुरान में, तो क्या तुम ये साबित करना चाहते हो कि ये अल्लाह का नहीं गैरुल्लाह का कलाम है? नहीं, मैंने ऐसा साबित करना चाहता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ आज के मुझे दौर में वो वो आयत जो चाहिए, वर्सेस है आयत में लिखा हुआ है कि ये कुरान की आयत अब एप्लीकेबल नहीं है। प्लीज़ वो आयत दे दो। दे वो वही कह रहा हूँ ना मैं आपको। मैं कह रहा हूँ जो बाकी कहना आयत है नहीं वो है, हमें जस्टिफिकेशन कहना देती नहीं है। है। ले, 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 वह ले, ले, वही ले, वही ले। ना, कहना नहीं है, आयत देनी है आयत। कहना नहीं है, कहने को तो मैं भी कुछ भी कह सकता हूँ। आयत देनी है, सूरह अल क्या है? मुम सूरह अल मुम्तहना जो है सूरह 60 अल-मुम्तहिना सूरह तौबा के बाद आई है कि पहले आई है? उसके कब आई है बाद सूरह आई है। सूरह अल-मुम्तहिना सूरह तौबा के बाद आई है? 1 मिनट बस सीरियसली? नहीं वो उससे पहले आई है 60 सूरह और आयत नंबर 8 बे साले तभी मेरा माफ करना। तो जब वो आयत नंबर 8 अरे भाई 1 सेकंड, 1 सेकंड। आयत नंबर 8 पे भी जाएँगे। अभी सूरह मुम्तहिना पे बात करते हैं ना ओवरऑल। जब तुमको पता है कि सूरह मुम्तहिना पहले आई है और सूरह अत-तौबा कुरान की आखिरी रिवील सूरा है, सबसे लास्ट में आई है। तो फिर तुम हम्म, सूरह अत-तौबा की आयत को सूरह मुम्तहिना से मनसूख करोगे कि सूरह मुम्तहिना की आयत को तुम सूरह अत-तौबा से मनसूख करोगे? देखो कैसे करोगे? जो भाई जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो वो जो पिछले वाले टॉपिक्स होते हैं वो आगे वालों की जस्टिफिकेशन देते हैं ना।
तो नहीं, सूरह अल-मुम्तहना नहीं, हमें नस्ल मंसूख जस्टिफिकेशन दे ऐसे रहे नहीं हैं। काम करता है। अरे नहीं, उल्टी नहीं उल्टी कैसे आप गिनती अरे सुन लेना भाई, दे रहे हैं। उल्टी गिनती गिनने वाले मोमिन, पिछली वाली जो बात होती है ना, वो अगली वाली बात की एक्सप्लेनेशन नहीं होती, बल्कि अगले वाली बात जो होती है वो पिछली बात की एक्सप्लेनेशन होती है। सूरह मुम्तहिना आयत जो है वो कुरान के अंदर आज 91 नंबर पे है, लेकिन ये रेवलेशन ऑर्डर में 60 नंबर की सूरा है, 60 नंबर पे रिवील हुई थी। लेकिन जो सूरह अत-तौबा है वो आज कुरान में 9 नंबर पे है, पर वो 1 से 13 नंबर पे आई है। लास्ट रिवील हुँ, सूरा में से एक है सूरह तौबा। मोमिन, हाँ, भाई सारी बात छोड़ हुँ। दे। सिर्फ एक आयत आपने मेरे को देनी है, जो ये कहती हो कि ये जितनी भी वॉर की आयतें हैं, ये सारी की सारी आज के दौर में एप्लीकेबल नहीं है। बस एक आयत मुझे आप दे दो। वही मैंने आपको बताया ना पहले वाली आयतें जो है वो उनकी जस्टिफिकेशन देती है मतलब दे जब दे, हम मुसलमान जो है जब आयत तक दे दे, हमें चलो आयत दे दे, ठीक है, देता आयत हूँ। दे दे। जिसमें लिखा हो कि वॉर की जो आयतें हैं, अब ये एप्लीकेबल नहीं है, बस वो एक आयत दे दे। जा गुलू-गुलू करें? जा चलो गुलू-गुलू करें? हाँ, सूरह ठीक। सूरह सूरह अल-माइदा जो है उसकी उसकी 5वीं सूरा और 5वीं आयत और 32 सूरा जो उसकी है, वो जो कहती है वो आज हमें कहती है आयत मुसलमानों को आज की अगर आयत में आपको 1 मिनट, पहले नंबर सही बोलो। सूरह हाँ, वो अल-माइदा 5 5वीं सूरा आयत और में 32 आयत क्या ही 5वीं बात। सूरा 32 आयत अच्छा, फिर 33 भी पढ़ेंगे, है ना? मैं खोलता हूँ। 32 आयत हाँ, 33 भी पढ़ेंगे ना उसके साथ? ठीक। हाँ। सूरह माइदा 5 नंबर का चैप्टर है, उसकी 32 नंबर की आयत है। अला कतबना बनी इसराइल, वो वाली मैं लेकर के स्क्रीन के ऊपर लेके आता हूँ। तुम सोचते हो तुमने ही पढ़ा हुआ है, हम लोग तो बेवकूफ बैठे नहीं हैं। मैंने कहाँ बोला मैंने नहीं बोला मैं किसी ऐसे नहीं कहता हूँ क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा मैं। ठीक है, मैं लेके आ रहा हूँ। 32 पढ़ेंगे आप और 33 पढ़ूँगा मैं। चलें स्टार्ट हो जाए। ये चलो ठीक है। पढ़ें। इसमें बताएँ मुझे कहाँ लिखा हुआ है कि वो आयतें अब एप्लीकेबल नहीं होंगी? शो मी। म मैं कह रहा हूँ ये जस्टिफिकेशन दे रहा है, वो तो नहीं लिखा है ना रिवलेशन एप्लीकेबल नहीं है, वो हमारी कॉमन सेंस के हिसाब से एप्लीकेबल एक मिनट जस्टिफिकेशन पे हम जाएँगे। पहले तुमको ये बता दूँ कि मेरा मुतालबा तुमसे क्या था? तुमने कहा कि वो आयतें आज एप्लीकेबल नहीं है। मैंने कहा इस बात को कुरान की आयत से साबित करो कि वो एप्लीकेबल नहीं है। तो तुमने मुझे कौन-सी आयत बताई है? 5 की 32, 5 की 32 में ये वही कहाँ लिखा हुआ है कि वो आयतें अब एप्लीकेबल नहीं है? शो मी। वही मैंने आपको बोला मैं उसकी जस्टिफिकेशन दूँगा उसके साथ। मैंने थोड़ी बोला मतलब वो दिखाई है कोई आयत, किसी आयत ने यानी तो नहीं कि बोला है जस्टिफिकेशन दे, मैं जस्टिफिकेशन दूँगा। लेकिन उससे वही पहले इसमें एक सेकंड यार, पहले मुझे ये बता दें कि क्या इस आयत में ये लिखा हुआ है कि वो आयतें अब एप्लीकेबल नहीं है? बस हाँ या ना में जवाब दें, फिर जस्टिफिकेशन दें। ना इस आयत ने एप्लीकेबल का सिस्टम नहीं लिखा है मगर जस्टिफिकेशन ठीक है। देती है नहीं, इंसान नहीं, को। मगर पे नहीं जाना। ठीक है। तो आपने हाँ, यहाँ ये माना है कि जो मैं आपसे मुतालबा कर रहा था, जो हवाला मैं आपसे माँग रहा था, वो आप नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप कुछ और दिखा रहे हैं और उसको आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं और आप उसको अब एक्सप्लेन करेंगे। करें हाँ, वो एक्सप्लेन आपके एक्सप्लेनेशन को मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ, खामोशी के साथ थोड़ा शॉर्ट में कीजिएगा। उसके बाद मैं जी। काउंटर एक्सप्लेनेशन दूँगा आपको। जी। जी, जो ये आयत है ना ये सिंपली दिखाती है कि जो इंसानियत है वो सबसे बड़ा धर्म है और इसमें दिखाता है कि जो भी इंसान किसी इंसान को चाहे उसका मज़हब क्योंकि इसमें मज़हब का डेफिनिशन नहीं दिया है, इसमें इंसान हिंदू भी हो सकता है, इंसान ज्यू भी हो सकता है, इंसान क्रिश्चियन भी हो सकता कुछ भी। अगर उसको कोई मारेगा तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल मतलब उसका अगर उसने अल्लाह ने ये लिखा है तो उसको तो मिलेगी सज़ा उसकी और उसके बाद ये भी लिखा है कि अगर वहाँ वो कुछ बगावत करता है और उसके लिए उसको फिर मारा जाता है, वो है जस्टिफिकेशन। अगर वो कुछ बगावत करता है मतलब जैसे ये पहलगाम वाले शूटर्स आए पाकिस्तान से, तो इनने यहाँ कश्मीर के इसमें दखल अंदाज़ी की क्योंकि ये कहानी नहीं बनानी, आयत पे रहो, पहलगाम को छोड़ो, आयत पे रहो, कहानी नहीं बनानी। वही ठीक है, तो उसका बोला है अगर वो करप्शन करते हैं क्या इसमें फ़साद उठाते हैं तो उनको मार सकते हैं हम, जो फ़साद उठाएँगे किसी के ऐसे फ़साद उठाएँगे किसी सोसाइटी में। और ये भी कहा गया है और जो इंसान किसी इंसान की मदद करेगा, वो इंसान मतलब इंसानियत की मदद करेगा, पूरे इंसानियत अब की एक जो काम अल्लाह ने करें बनाई अब एक काम करें, सुन ली मैंने आपकी बात, अब एक काम करें, ये जो टेक्स्ट है ना अरबी में, ऊपर, ज़रा इसको पढ़ के और इसकी पहली लाइन जो ट्रांसलेशन की गई है, ज़रा उसको भी एक बार पढ़ दें।
फिर मैं आपको काउंटर देता अरबिक मैंने नहीं उतने अच्छे से पढ़ी है, हूँ। अच्छा, आपको अरबी तो पढ़नी अब नहीं आती? कुछ गलत। हाँ, वो उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, ये उर्दू पढ़ते हैं। इसी वजह से हमने नबी इसराइल पर ये लिख दिया कि जो शख्स किसी को बगैर इसके कि वो किसी का कत्ल हुआ हो या जमीन में फसाद मचाने वाला हो, हाँ, फिर कत्ल कर डाले तो तो गोया इसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया जी। और जो शख्स किसी एक की जान बचा ले, इसने गोया तमाम लोगों को जिंदा कर दिया। और इनके पास हमारे बहुत से रसूल ये क्या लिखा है, जाहिर जाहिर दलील लेकर आए, लेकिन फिर हो इसके गया, बाद भी हाँ, बस हो गया, उतना ही कॉन्सेप्ट है हमारा। चलें, अब मैं आपको रिबटल देने लगा हूँ और आपने अपना माइक म्यूट करके बहुत सुकून के साथ सुनना है। अब देखो मैं आपकी कैसे धज्जियाँ उड़ाता हूँ, ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले इच्छा मृत्यु भाई, अब आप मेरे साथ रहेंगे डिस्कशन में। इच्छा मृत्यु भाई, इस भाई ने अभी थोड़ी देर पहले इस बात पर एग्री किया था कि किसी भी आयत की एक्सप्लेनेशन उसके बाद आने वाली इंसिडेंट, उसके बाद आने वाले एक्ट और उसके बाद आने वाली आयतों से होती है, ना कि पिछली आयतों में अगली आयतों की एक्सप्लेनेशन होती है। तो इस हिसाब से ये जो आयत है, ये अगले इंसिडेंट की बात कर रही होनी चाहिए थी, उसकी जस्टिफिकेशन के लिए जो सूरत तौबा में हुक्म दिया गया। मगर नहीं मेरे भाई, ये आयत जब शुरू होती है तो शुरू में ही ये क्या कहती है? ये कहती है मिन अजली ज़ालिका कतबना अला बनी इसराइल। याद कर, जब हमने बनी इसराइल को हुक्म दिया था, सबसे पहले तो बनी इसराइल इन मोहम्मदियों से पहले आए हैं, बाद में नहीं। और ये आयत जो है वो हुक्म बनी इसराइल को दे रही है, मोहम्मदियों को नहीं। तो पहली बात तो ये पहला हुक्म है, इस बाद का हुक्म नहीं है। एक बोंगी यहाँ खत्म इसकी। अब इसकी जस्टिफिकेशन पे चलते हैं। इसकी जस्टिफिकेशन में भाई ने ये कहा है, 2 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट जिनको मैं कोट करूँगा अभी। इसने कहा है कि अगर कोई किसी इंसान को मार डालता है, तो चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो या वो कोई भी हो, वो ऐसा है जैसे सारी इंसानियत का कत्ल है। इच्छामृत्यु भाई, आपने ये बात सुनी थी इसने कहा था? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है सर। इस आयत को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें 2 चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती है। मिन अजली ज़ालिका, इस वजह से कतबना अला बनी इसराइल, हमने बनी इसराइल को कहा था, क्या कहा था? अन्नहु मन कतला नफ्सिन बिगैरी नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकन्नमा कतलन नास जमीआ। जिस किसी इंसान ने ऐसे इंसान को कत्ल किया जो किसी का कातिल ना हो या जमीन में फसाद ना फैलाता हो, तो उसका कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जैसे कि ना से जमिया यानी कि सारी इंसानियत को एक साथ कत्ल कर दिया हो। तो मेरे भाई, सबसे पहले तो इन 2 शर्तों को हमें देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि इसमें यहूदी, क्रिश्चियन आते हैं, मुशरिक काफिर आते हैं कि नहीं आते हैं? तो जवाब है नहीं आते। कैसे नहीं आते? इसमें लिखा हुआ है जो किसी का कातिल हो। यानी कि जब आप किसी का कत्ल करते हो तो कसद के तौर पर उस इंसान को आप वापस कत्ल कर सकते हो, ये कुरान का हुक्म है। आप किसास ले सकते हो। तो वो आदमी जिससे कसास लेना हो उसका कत्ल इंसानियत का कत्ल नहीं है। दूसरा, औ फसादिन फिल अर्द, और जमीन में फसाद करता हो। आप ही की कुरान कहती है जमीन का सबसे बड़ा फसाद शिर्क है। जो इंसान शिर्क करे जमीन में, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करे, वो इंसान जमीन में सबसे बड़ा फसादी है। तो उसका कत्ल इंसानियत का कत्ल नहीं है। क्रिश्चियन, ज्यू, सनातनी, ये सारे के सारे अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करते हैं, सब जमीन में फसाद करते हैं, इनका कत्ल इंसानियत का कत्ल नहीं है। दूसरी बात ये है मेरे भाई, ये जो आयत है वो बनी इसराइल को हुक्म दिया था अल्लाह ने 32 में, और ये वो क्यों याद दिला रहा है, इसका शान नुज़ूल भी साथ-साथ बताता चलूँ, क्योंकि मोहम्मद के पास कुछ लोग आए, उन्होंने आकर के इस्लाम कबूल किया और मदीना में आने के बाद मदीना की आबो-हवा उनको रास नहीं आई। क्योंकि मेरे भाई वो दूसरे मुल्क से, दूसरी जगह से आए थे, तो रसूल अल्लाह ने उनको कहा कि जाओ मेरे चरवाहों के पास और वहाँ जाकर के ऊँट का पेशाब और ऊँट का दूध मिला करके पियो मॉकटेल की तरह। लिहाज़ा वो लोग चले गए रसूल अल्लाह के चरवाहों के पास। अब मैं वो हदीस भी स्क्रीन पे लाता हूँ, उसका शान नुज़ूल भी बयान कर लिया। ये लीजिए। रेफरेंस के साथ बात करने में मज़ा आता है ना? अच्छा मृत्यु भाई। जी। डिड नॉट सूट। ये रही।
स्क्रीन पे लाते हैं। तो उस आयत के पीछे जो 32 और 33 है उसके पीछे की नैरेटिव जो है वो ये है। A group of men from UKL or Urania came to the Prophet ﷺ, and when the climate of Medina did not suit them, he told them to go to some camels and drink their milk and urine. Then they killed the herdsmen and stole the camels. He sent men after them and had their hands and feet cut off and their eyes gouged off. यानी कि वो लोग जिन्होंने आकर के इस्लाम कबूल किया और उसको वो जो है तबीयत बिगड़ गई, तो रसूलुल्लाह ने कहा मेरे चरवाहों के पास चले जाओ और वहां जाकर के ऊंट का पेशाब और दूध मिला करके पियो। उन्होंने पिया और वो तंदुरुस्त हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन चरवाहों को कत्ल कर दिया और ऊंट को लेकर के भाग गए। तो रसूलुल्लाह ने कुछ लोग उनके पीछे भेजे और उन लोगों के हाथ और पांव कटवा दिए और उनकी आंखें निकाल ली गई। तो उसकी जस्टिफिकेशन में 5 की 32 और 33 बयान कर रहा है कुरान और कहता है कि हमने बनी इसराइल को ये हुक्म दिया था कि तुम में से जो कोई किसी को कत्ल करे सिवाय इन 2 गुनाह के, कि वो किसी के कातिल हो या फिर वो जमीन में फसाद फैलाते हो, यानी कि इस्लाम से फिर गए हो या इस्लाम कबूल ना करते हो या शिर्क करते हो। तो ऐसा है जिससे पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। लेकिन जब आप 33 में पढ़ोगे तो फिर वो कहता है इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबुनल्लाह व रसूलहू व यसअउना फिल अर्दि फसादन अन युकत्तलू अन युसल्लबू अन तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन व अन युनफिकू मिन अर्दि ज़ालिका लहुम जिज़युन फिद दुनिया व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। जो अल्लाह से और उसके रसूल से लड़े और जमीन में फसाद करते फिरें, उनकी सजा यही है कि वो कत्ल कर दिए जाएं। मोमिन, वो कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं या उनके या मुख्तलिफ जानिब से उनके हाथ और पांव काट दिए जाएं, जैसे कि रसूलुल्लाह ने किया। तो यहाँ पर उस रसूलुल्लाह के उस एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए अल्लाह 32 और 33 दे रहा है कि ये जो लोग तुमको कह रहे हैं रसूलुल्लाह कि तुमने उनको इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया, हाथ पांव काट दिए, आंखें निकाल ली, जबकि हमारी बाइबल में तो ये लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई इंसान को किसी को कत्ल कर डाले, पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो उसकी जस्टिफिकेशन कोटेशन के बाद कुरान दे रहा है कि हाँ हमने बनी इसराइल को ये कहा था, लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग लड़े, इस्लाम से फिर जाए, किसी का कत्ल करे, जमीन में फसाद फैलाए, उसकी सजा ये है कि वो कत्ल कर दिया जाए, सूली चढ़ा दिया जाए, मार दिया जाए या जिला वतन कर दिया जाए और उनके हाथ और पांव अलग अलग सिमतों से काट दिए जाएं। मोमिन भाई बड़ा आते हैं, कॉन्टेक्स्ट बताते हैं, शान नुज़ूल बताते हैं। जब 5 की 32 को कोट करते हैं तो 5 की 32 को पूरा नहीं पढ़ते, उसकी शर्तों को, उसकी जो एक्सेप्शन है उसको नहीं बताते और 33 को तो छेड़ते भी नहीं है। तो मेरे भाई आपके दोनों जो थे ना प्रोपेगेंडा, दोनों खत्म कर देती है ये आयतें। यहाँ पर बनी इसराइल आपकी कौम बाद की नहीं है, आपसे पहले की है। वो हुक्म है शांति का, किसी के भी कत्ल का, बाइबल में है। लेकिन मेरे भाई आपका कुरान उस हुक्म को एब्रोगेट करके 33 में हुक्म दे रहा है कि नहीं, ऐसे लोगों को कत्ल कर डालो, उनकी हाथ पैर काट दो अलग अलग सिमतों से, यानी दायां हाथ काटा तो बायां पैर काटो, बायां हाथ काटा तो दायां पैर काटो, उनकी आंखें निकाल लो, उनको मार डालो, सूली चढ़ा दो। हाँ मेरे भाई मोहनिस, अब बताओ। जी हाँ, हाँ। वो मगर फसाद उनने मचाया था ना, इसीलिए वो वर्स आई थी 33 वाली, इसके कौन सा बाद वाली। फसाद? तो तुम्हारा कुरान कहता है जमीन का सबसे बड़ा फसाद शिर्क है। अगर कोई शिर्क देखो करेगा तो तुम हाँ, मारोगे? देखो शिर्क क्रिश्चियन और ज्यू नहीं करते क्योंकि वो उसी खुदा को मानते हैं, वो अभी भी वो सबमिट करते हैं। अब मतलब टुडे वाले क्रिश्चियंस जो है क्यों नहीं वो करते? क्यों नहीं करते शिर्क? क्या वो ईसा वो को, जिसको अल्लाह का बेटा नहीं मानते? वो क्रिश्चियंस करते हैं ना वो आज के दौर पे, हाँ, मगर बहुत सारे एक ऑर्थोडॉक्स। मिनट, एक मिनट। तो अभी तो तुमने कहा कि क्रिश्चियन शिर्क नहीं करते। क्या किसी को अल्लाह का बेटा मानना शिर्क है कि नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है, मगर इसका भी ओके, कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। अब सुनो, तुम्हारी कुरान कहती है कि उन्होंने बना लिया था माबूद अपने रबाइश को, ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह को छोड़कर। तुम्हारी कुरान कहती है, किसने? यहूदियों ने और नसाराओं ने। तुम्हारी कुरान कह रही है कि उन्होंने शिर्क किया। भाई उन्होंने अपने रबाइश को, अपने अपने आलिमों को अपना माबूद, अपना खुदा बना लिया। तो तुम कैसे कह रहे हो वो शिर्क नहीं करते? जी, कैसे कह रहे आपने अभी जो आपने इसके पीछे वो एक्सेप्शन भी दी ना, वो उन जो 2 जो आए थे बाहर से, उनने इस्लाम कबूल किया, तो उनने वो फसाद मचाया ना, तो वो उस फसाद को क्या फसाद? जस्टिफाई कर रहा है, ना एक कि मिनट, शिर्क वाले फसाद को। क्या फसाद मचाया? उनने फसाद मचाया ना, मारा ना उनको चरवाहों को, उनने तो अरे चरवाहों को कत्ल भाई, किया। अरे भाई, मारने के लिए अलग से रीजन 32 में दिया गया है और वो ये रहा।
मन कतला नफ्सी, हम्म जो कत्ल करे। इसके अलावा फसाद को एक्सप्लेन किया गया, यानी कि कत्ल करना फसाद नहीं है, फसाद एक अलग चीज है। कत्ल करना एक अलग गुनाह है, फसाद एक अलग गुनाह है। उन्होंने कत्ल किया था, कत्ल तो किया था, लेकिन फसाद पता है उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये किया था कि इस्लाम लाए और इस्लाम से फिर गए, ये फसाद किया उन्होंने। यानी कि शिर्क हाँ करना, किया ना। मुर्तद हो जाना, ये फसाद है। मगर ये जो है ये वर्स दिखाती है उस उन लोगों ने जो है वो फसाद करवाया ना, उनने वहां करप्शन की, वो फिर गए, अब उनने सुनो, क्योंकि और मारा। जो आपको जवाब दिया था ना इच्छा मृत्यु भाई ने, कि भाई जो किताब हमारे कत्ल का हुक्म देती है हम उसको क्यों ना जलाएं, ये रहा हमारे कत्ल का हुक्म तुम्हारे सामने। वही मैं आपको आर्टिकल भी दूंगा ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन वो कॉन्स्टिट्यूशन आपके जलाने वाले। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नहीं चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुरान में नहीं है, हम कुरान पे बात ने कर रहे हैं, आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। आपने बोला ना मैं क्यों जलाऊं कुरान पे, मैंने उसी पे बोला, मैंने बोला आपका वो आपको इसीलिए उस पे मतलब पकड़ा जा, इसी पे तो कर तुमको रहा हूँ मैं बात, इसी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल दिखाना है ना किसी को, तो पता है तुमको किसको दिखाना चाहिए? मैं बताता हूँ। किसको? अपने मोहल्ले के, अपने इलाके के पुलिस स्टेशन में जाओ, वो आर्टिकल उनको दिखाओ, मेरी वो वीडियो दिखाओ और पूरी कोशिश करो मेरे ऊपर एफआईआर मुकदमा दर्ज करने की। वो मुझे उठाएँगे, उठा कर के वो मुझे कोर्ट में पेश करेंगे, फिर कोर्ट में कोर्ट में वो आर्टिकल ताकि मुझे सज़ा हो सके। वो आर्टिकल दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर, जो तुम दिखाना चाह रहे हो। ठीक है? एक बात अगर बोलूं, 1 मिनट, वो आर्टिकल को और वो कानून को पुलिस और जो कि कानून की रखवाली है और कोर्ट जो कि कानून को संचालित करता है, वो तुमसे और मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। वहाँ जाके दिखाना वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन वाला, मुझे मत दिखाओ। वहाँ जाके मुकदमा करो मेरे ऊपर। और अगर तुमको ये लगता है कि वहाँ वो आर्टिकल दिखाने से मुकदमा मुझ पर दर्ज नहीं होगा या वहाँ वो आर्टिकल दिखाने से मुझे सज़ा नहीं होगी, तो फिर ये तुम भी मानते हो कि वो आर्टिकल मेरे लिए नहीं है। ठीक है? मेरे लिए और तुम्हारे बीच में बात करने का तरीका है कुरान। तुमने कुरान से मुझे साबित करना है कि वो इंसानियत की कौन-सी बात सिखा रहा है, एक चीज़, और दूसरी बात तुमने कहा था कि वो जो आयतें हैं वो आज एप्लीकेबल नहीं है। उसके लिए मुझे दलील दो कुरान से, क्योंकि तुम्हारी ये 5 की जो 32 है वो अधूरा कॉन्टेक्स्ट है। पूरा कॉन्टेक्स्ट 33 के साथ बनता है और 33 कह रही है कि कत्ल करो। यहाँ पीस की शांति की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है अन युकत्तलू, कत्ल करो, अन युसल्लबू, सूली चढ़ाओ, अन तुकत्ता अयदीहिम, और उन्हें काट डालो। समझ रहे हो? अगर देखो अगर वो उन्हें छोड़ दिया, वो उनके लिए उनका रिलीजन है, क्योंकि ये कुरान की सूरह अल बकरा में भी लिखा है, देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन, वहां कुछ भेदभाव नहीं है। अगर इन्हें छोड़ा है इस्लाम, वो एक मिनट अल्लाह। अरबी का टेक्स्ट बताओ। सूरह अल बकरा की आयत को जो तुमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, उसका अरबी टेक्स्ट बताओ। दूसरी अरे सूरह भाई, 256 आयत, ये दिखाता है ना वो सीधा। मुझे पता है। अरे भाई, वो मुझे पता है। रेफरेंस मुझे पता है। मैं कह रहा हूँ उसको अरबी टेक्स्ट में पढ़िए। वही मैं कह रहा हूँ ना, आप उसको निकालिए ना, देयर इज तो नो मैं तभी। कंपल्सन इन रिलीजन। तुम इंग्लिश में पढ़ रहे हो, उसको अरबी में पढ़िए, क्या लिखा हुआ है वहाँ? मैं वो मुझे याद है इसमें ही, मतलब इंग्लिश में ही, मैंने अरबिक में मैंने उसको सिर्फ पढ़ा हुआ है, मगर याद तो नहीं है ना इधर। मैं पढ़ाता हूँ। मैं काहे के लिए बैठा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ ना। मैं आपकी जलेबी का ही तो तोड़ हूँ। ये ले, यहाँ पे लिखा है ला इकराह फिद्दीन। दीन में जबरदस्ती नहीं है। किसमें जबरदस्ती नहीं है? हाँ वही, दीन में। ओके, तो दीन में कौन है? दीन में तो हम है, और बाकी ओके, मुसलमान तो तुम्हारे ऊपर लोग कोई का भी जबरदस्ती नहीं रिलीजन है। है। तो तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है दीन में। मेरे ऊपर है क्योंकि नहीं मैं ये दीन में दूसरे नहीं हूँ। वाले, नहीं नहीं नहीं, दूसरे रिलीजन के लिए भी है भाई। अरे भाई, किधर लिखा है दूसरे अब रिलीजन? किधर लिखा है फिर दूसरे रिलीजन? दीन, अरबिक में दीन मतलब रिलीजन होता है ना, तो आपका भी रिलीजन है ना। आपका रिलीजन तो रिलीजन नहीं हो सकता ना। अरे मेरे प्यारे भाई, तुम्हारा अल्लाह कुरान में कहता है ला इकरा फिद्दीन, लेकिन वही अल्लाह तुम्हारा कुरान में कहता है इन्न दीन अल्लाह इस्लाम। अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। तो तुम्हारा अल्लाह तो मना कर रहा है कि हिंदुइज्म, सनातन, क्रिश्चियनिटी ये दीन है ही नहीं। वो मना कर रहा है कि ये दीन नहीं है, दीन सिर्फ इस्लाम है। और दीन में जबरदस्ती नहीं है, यानी कि इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। किन के लिए? जो इस्लाम में है। जो इस्लाम में नहीं है उनके लिए जबरदस्ती है। और और देखो ये जो, आगे पढ़ो, सिर्फ इतना ही आगे पढ़ो, समझ में आ जाएगा किन की बात हो रही है। दीन के बारे में कोई जबरदस्ती नहीं, दीन में नहीं। ये नहीं कहा जा रहा दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, ये कहा दीन के बारे में कोई जबरदस्ती नहीं। हिदायत हाँ जलालत से रोशनी हो चुकी, यानी कि हिदायत जो है ना वो जलालत से रोशन हो गई है। हिदायत क्या है? दीन, इस्लाम। क्या है हिदायत? इस्लाम।
कुफ्र नहीं। इसलिए जो शख्स अल्लाह ताला के सिवा दूसरे माबूद का इनकार करके अल्लाह ताला पर ईमान लाए, इसने मजबूत कड़ी को थाम लिया। तो यहाँ पर अल्लाह उनकी बात कर रहा है जो दूसरों को माबूद का इनकार करके दीन ले आए। कितनी जलेबी बनाएगा मोमिन भाई? नहीं, मैं जलेबी नहीं बना रहा हूँ। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा। मुझे बताइए, अब अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग कोई आके खुद का बुत बना रहा है, खुद ही कोई भी शक्ल बना रहा है और उसको पूज रहा है, वो कैसा? वो तो हो गया ना, वो खुदा की मौकरी ही हो गई ना, वो भगवान की मौकरी हो गई, ईश्वर की मौकरी हो गई। अच्छा, ओके। हाँ, हो अब गई ना। इसका आप मुझे ये जस्टिफिकेशन दो, सनातन से दे दो इसकी जस्टिफिकेशन, तो फिर आप बता दो कुरान गलत है। अगर तुम रुकोगे तो कोई जस्टिफिकेशन या जवाब देगा ना तुमको, तुम तो रुकते ही नहीं हो। हाँ, ठीक सबसे है, पहली ठीक। बात, तुमने मुझसे मुतालबा करा जस्टिफिकेशन का, लेकिन तुमने 2 नंबरी वहां कर दी जहां तुमने कहा सनातन से जस्टिफिकेशन दो। तुम्हारा मज़हब सनातन है या तुम नहीं, सनातन में आपने बात ये करने वर्ष आए? नहीं, नहीं, एक नहीं, मिनट नहीं। होल्ड, लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। ना तो तुम्हारा मज़हब सनातन है और ना तुम यहाँ सनातन पे बात करने आए हो। तुमको ये बात इलॉजिकल लग रही है कि कोई गैर मुस्लिम किसी भी माबूद की एक फ़ोटो बनाकर, एक प्रतिमा बनाकर, एक इमेज बनाकर, एक पत्थर का आइडल बनाकर के उसकी इबादत करे, तुमको ये गलत लग रहा है। तो मैं तुमसे ये हाँ। पूछना चाहता हूँ, तुम तो सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते हो ना? हम्म। तो तुम काबे की तरफ मुँह करके क्यों सजदा करते हो? काबा जो है वो एक सोर्स ऑफ ये है कि नमाज पढ़ने के लिए, वो उसको हम इबादत नहीं करते ना, इबादत तो अल्लाह से ही हाँ। करते हैं हम। इबादत अब अल्लाह की करते हैं। अब जैसे तुमने ये बात समझ ली ना कि तुम काबा की तरफ मुँह ज़रूर करते हो, पर तुम काबा की इबादत नहीं करते। इबादत तुम वहदहू ला शरीका लहू यानी कि अल्लाह की ही करते हो। उसी तरीके से जिन सनातनियों को तुम गलत समझ रहे हो कि वो मूर्ति बना करके उसकी तरफ मुँह करके वर्शिप करते हैं, तो बेवकूफ़ इंसान, वो भी उस मूर्ति की वर्शिप नहीं करते। वो भी उस मूर्ति की तरफ मुँह करके अपने गॉड, अपने एक वन गॉड की ही वर्शिप करते हैं। आप एक मुसलमान हो, आपका ये अकीदा है मुसलमान होने के ताल्लुक से आप कुरान पर ईमान रखते हो और कुरान कहती है कि अल्लाह ने आपको बनाया है। तो ये तो हो गया दावा, हुँ, क्लेम। इसको एक मुसलमान होने के नाते से आप सही मानते हो। लेकिन जो मुसलमान नहीं है, वो आपके इस दावे को सही नहीं मानता क्योंकि वो उसका ईमान नहीं है आपकी हुँ, कुरान पर, ना आपके अल्लाह पर। तो आप उस पर अपने अकीदे के मुताबिक ये चीज़ें थोप नहीं सकते। आपका अकीदा आप मानो, आप मत करो किसी की मूर्ति पूजा। आप अपने खुदा की इबादत करो, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आप दूसरों को नहीं बोल सकते हैं कि मेरी किताब में लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा गलत है तो इसलिए आप ना करो। तो भाई वो आपकी किताब है, उस पे अकीदा आपका है, हमारा नहीं है। वही वही है ना, हम दावा पहुँचा सकते हैं ना, फ़ोर्स नहीं कर सकते। तो क्यों ये वाली पहुँचाओगे वर्स तुम? वही क्यों कहता है। पहुँचाओगे? तुम वो दावा क्यों पहुँचाओगे जब वो दावा तुम्हारे अल्लाह ने नहीं पहुँचाया? तुम क्यों पहुँचाओगे? मेरे अल्लाह ने बुक की मतलब बुक के सोर्स से पहुँचाया ना उनकी तरह। अगर वो पढ़ेंगे तो वो तुम्हारा जान तुमने बुक लेंगे। पढ़ी है? एक मिनट, तुमने अपने अल्लाह की बुक पढ़ी है कभी कि तुम्हारा अल्लाह बुक में क्या कहता है? पढ़ा है मैंने तुमने? पूरी नहीं पढ़ी है, मैं पढ़ाता पूरी हूँ। नहीं हाँ, मैं पढ़ी। पढ़ाता हूँ ना, तो मैं काहे के लिए बैठा हूँ? पढ़ाने के लिए बैठा हूँ ना। आज पढ़ो बच्चे, ये लो। आज तुम्हारी किताब से तुम्हें पढ़ाता हूँ, जिस किताब पे तुम ईमान रखते हो वो किताब क्या कह रही है। ये देखो, वो कहती है वलव शाअ रब्बुका लमन मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीआ अफनतुकरन नासा हत्ता यकुनुल मुमिनीन। और अगर आपका रब चाहता तो तमाम रुए ज़मीन के जितने भी लोग हैं वो सब के सब ईमान ले आते। तो क्या आप लोगों पर ज़बरदस्ती कर सकते हो? यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। क्यों कर रहा है भाई ज़बरदस्ती तू जब तेरा कुरान मना कर रहा है तेरे को? हुँ। क्यों कर रहा है भाई? वो ज़बरदस्ती नहीं है ना, वो दावा दावा क्या होता है? दावा थोड़ी अरे किसी के तुझे दावा ऊपर करने का एलिगेशन हुक्म नहीं दे रहा है कुरान, मना कर रहा है कि दावा मत कर, क्योंकि अगर मैं चाहता तो सब मुसलमान हो जाते। तो तू दावा मत कर। तेरे हुँ। नबी को भी कुरान यही कह रहा है, तो भाई तू तू कौन है दावा करने वाला जब तेरे नबी को भी मना कर दिया अल्लाह ने? नहीं, नबी ने फिर कैसे दीन फैलाया? वो तो कुरान के थ्रू ही फैलाया ना। कुरान ने उसको बोला दीन फैला, नहीं, अल्लाह ने जब नहीं, बोला दीन नहीं, नहीं, फैलाने के नहीं, लिए। नहीं, 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 नहीं। तुम्हारे नबी ने कुरान के ज़रिए दीन नहीं फैलाया, क्योंकि पता है क्यों नहीं फैलाया कुरान के ज़रिए दीन? क्योंकि तुम्हारी कुरान कहती है, "ए नबी, इन लोगों से बहस-ओ-मुबाहिश में मत उलझो, ये तुम्हें हरा देंगे।" यानी कि इनके साथ मुनाज़रा मत करो, ये तुम्हें हरा देंगे, इनके साथ मुबाहिला करो। मुबाहिला पता है क्या है? ये जो तुम मेरे साथ डिबेट कर रहे हो ना, यहाँ पर मुनाज़रा कर रहे हो, इसको करने का म का ना करने का हुक्म तुम्हारे कुरान में तुम्हारे अल्लाह ने दिया है। तुम्हारे नबी को कहा कि डिबेट मत कर, मुनाज़रा मत कर, हरा देंगे तेरे को ये, इनके साथ मुबाहिला कर। अब तुम मुझे बता सकते हो, बिना पढ़े-लिखे मोमिन भाई, मुबाहिला क्या होता है, पता है तुमको?
वही मैं आपको कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मोबाइला जो है डिबेट ही होती है। मगर नहीं जो होती। म क्या होता है मोबाइल में? बताओ ज़रा। होता आप ही तो बताओ ना, आप ही तो टीचर बने हुए हैं ना इधर। हाँ, तो आपको नहीं पता, आप ये कह दो, मैं आपको बता देता हूँ। वही ना बोलो। नहीं, आप ये कहो मुझे नहीं पता मोबाइला क्या होता है, नहीं समीर भाई पता, बिल्कुल पता है। नहीं पता है, नहीं पता है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। मुबाहिला इसको कहते हैं कि आप अपने बीवी-बच्चों को लेकर के आ जाओ और सामने वालों के भी वो भी बोलो कि वो भी अपने बीवी-बच्चों को लेकर के आ जाएँ और आप अपने बीवी-बच्चों की कसम खाओ और सामने वाले को बोलेंगे वो भी अपने बीवी-बच्चों की कसम खा कर के ये कहें कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, मैं झूठ बोलूँ तो मेरे बीवी-बच्चे मर जाएँ। ये है बड़ा मुबाहिला। बड़ा चूतिया टेक्निक है भाई। ये है मुबाहिला। और तुम्हारे अच्छा, रसूल अल्लाह पता है किसको कह रहे थे और तुम्हारे अल्लाह किसको कह रहे थे करने के लिए? पता है किसको कह किसको? रहे थे? इच्छामृत भाई आप मेरे साथ ये हदीस डिस्कशन में आ जाइए, मज़ा आएगा। ये इनके अल्लाह और इनके रसूल अल्लाह उन यहूदी रवाइश को कह रहे हैं, उन यहूदी क्या नाम पास्टर्स को कह रहे हैं, जो शादी नहीं करते थे। भाई उनके बीवी बच्चे कहाँ से फिर आएँगे? ये हँस रहे हैं, देखो ये खुद अरे भी तो ये हँस बात रहे थे। तुम्हारे अल्लाह को नहीं पता थी क्या कि इनके बीवी बच्चे अरे कहाँ से नहीं, आए? कहने लग मैं गए। वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मतलब फिर क्यों लिखा हुआ है ना ऐसा? वही तो हम पूछ रहे हैं क्यों लिखा हुआ है? सेम ये तो क्वेश्चन तो तुम बताओ। हमारा ही क्वेश्चन आप कर रहे हो हमें। वही तो मैं बाकी रिलीजन के बारे में भी पूछ रहा हूँ। अगर बाकी के रिलीजन ने हमें भी बनाया, देखो कोई सनातन के रिलीजन वजह से अरे हम भगवान रिलीजन भगवान ने हमें बनाया है। भाई तो भाई अगर तुम भगवान ने हमें भाई बनाया है तो फिर उसने भाई आप ये हमें कह रहे हो। वो सोर्स क्यों नहीं दिया? अरे भाई, अरे समझो, हम बाकी रिलीजन पे बात नहीं कर रहे हैं मोनिस और हम ये भी नहीं कह रहे हैं तुमको भगवान ने बनाया। पता है क्यों? अब तुम एक चीज़ बताता हूँ। तुम लोग ये कह देते हो कि काफ़िर जो है ना वो वर्स्ट ऑफ क्रिएशन है। यानी कि जितनी भी दुनिया में मखलूक बनाई है ना अल्लाह ने, उनमें सबसे बदतरीन, सबसे बेकार, सबसे घटिया जो है वो काफ़िर है। और फिर कहते हो हुँ। सबको अल्लाह ने बनाया। यानी कि तुम मानते हो कि बदतरीन घटिया चीज़ें भी तुम्हारे अल्लाह ने बनाई हैं। लेकिन मेरे भाई, हम तुमको ये नहीं कहते कि तुमको भगवान ने बनाया। पता है क्यों नहीं कहते? क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा भगवान जो है वो तुम्हारी जैसी घटिया चीज़ नहीं बना सकता। तो मैं यही यही बोल रहा हूँ ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो अगर आप लोग घटिया हो, आप लोग जो हो आइडियल देखो, अगर आपके माँ-बाप ने नहीं अरे तो सिखाया घटिया आपको हम हैं वननेस कि का। नहीं है, देखो सुनो, घटिया कौन है और कौन नहीं है, इसका पता तो उसकी तालीम से लगता है। हम ये कह रहे हैं कि वसुधैवाय कुटुम्बकम, सारी धरती जो है ना, वो हमारा परिवार है। सारे लोग जो है वो हमारे भाई-बहन हैं, सब अपने हैं, सब हमारे हैं। एक तो तालीम हो गई ये, एक तालीम हो फिर गई है यूपी में अरे यार बात पूरी सुना तो। एक तालीम हो गई है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, काफ़िरों से दोस्ती मत करो। उनसे दिखावा मत करो दोस्ती का जब तक कि तुम्हारी जान और ईमान का मसला ना हो। क्रिश्चियन और यहूदियों को यानी कि नसारा और यहूदियों को अपना दोस्त ना बनाओ। वो दोनों आपस में एक-दूसरे के दोस्त हैं और तुम्हारे दुश्मन हैं। तो मेरे भाई एक एक हो गया कॉन्सेप्ट ये। तो घटिया कौन-सा है और कौन-सा अच्छा है, ये तुम तय करो। सारी दुनिया को अपना मानने वाला घटिया है कि सिर्फ़ मुसलमानों को अपना और दूसरों को गालियाँ देने वाला, कुत्ता बोलने वाला, बंदर बोलने वाला, सूअर बोलने वाला, सुम्मुन, बुकमुन, उम्मुन बोलने वाला, अंधा, बहरा, गूंगा, ये बोलने वाला घटिया, कौन-सा घटिया है भाई वो तुम तय। वही है ना जो आइडल वर्शिपिंग करेगा, जो भगवान वो तो ऑफेंड कर रहा है ना अल्लाह को। वो अरे अरे तो सीधी-सी उसमें बात अल्लाह है। ढेर अगर ऐसी ऑफेंड हो आइडियोलॉजी। रहा है तो दैट इज़ योर प्रॉब्लम नॉट आवर नॉट माइन। तुम्हारा अल्लाह रात-दिन ऑफेंड होता रहे। जब उसने गलती की है तो उसको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जब उसने एक इंसान को काफ़िर पैदा किया, काफ़िर घर में पैदा किया, जहाँ उसको हुँ। बताया गया कि भाई तेरा भगवान राम है, तेरा भगवान कृष्ण है, तेरा भगवान महादेव है। जब ऐसे घर में अल्लाह ने पैदा किया तो अब उसको ऑफेंड नहीं होना चाहिए, उसको देखते रहना चाहिए, उसको भगवान की, राम की, कृष्ण जी की, महादेव की भक्ति करते हुए। नहीं तो पहले ही मुसलमान पैदा करता जैसा कि वो दावा कर रहा है इस आयत में कि मैं चाहता तो सबको मुसलमान बना देता। क्यों नहीं बनाया फिर भाई? पर ऑफेंड होने वाली बात में मुझे यहाँ पे 1 मिनट चाहिए सिद्धार्थ भाई, क्योंकि इसका क्वेश्चन तो आपको जवाब तो आपको देंगे नहीं। हमको भी पता है। तो ये इन्होंने ऑफेंड होने वाली बात की तो उन्हीं भाई, मैं अब कभी भी रास्ते पे अगर किसी टोपीदारी वाले मुसलमान को देखता हूँ ना, अगर मस्जिद की तरफ जाता है, तो ना मेरे को बहुत ऑफेंड होता है और मेरे को लगता है कि पकड़ के 2-4 तमाचा मार दूँ। तो क्या नहीं वो वो नहीं है ना। जस्टिफाइड होगा? क्यों? मैं देखो ऑफेंड होता च हूँ तम भाई। अरे अब उसके टोपीदारी तक वाला आदमी अरे हाँ, टोपीदारी वाला आदमी देखते ही मैं ऑफेंड हो जाता हूँ भाई।
थप्पड़ मारने के लिए नहीं बोला है, आप उसको मैसेज अरे पहुंचा, नहीं अगर भाई, जो भी मेरे को आपका मन रिलीजन करता है। है, मेरे को मन करता है भाई, मेरे को बहुत ऑफेंड होता है। तो मैं क्या उसको जाके बोलने लगूँ कि तुम चलो मेरे साथ तो मंदिर चलो? मैं बता देता हूँ। असल में मोनिस भाई बात ये है कि जो हमारे इच्छा मृत्यु भाई है ना, ये एनाकोंडिज्म को मानते हैं और इनका जो गॉड है वो हज़रत इज़्ज़त माफ़ जनाबे इक़दसा से आलम हज़रत साहब और हुज्जतुल आलमीन एनाकोंडा साहब फरमाते हैं कि जब भी तुम किसी मोमिन को देखो और जालीदार टोपी वाले को देखो, तो तुमको चाहिए कि उसकी मुंडी पकड़ कर के मरोड़ दो। अरे सिद्धार्थ भाई, आपने मेरे को ऑफेंड किया। एनाकोंडा साहब नहीं, एनाकोंडा साहबजादे बोलिए, तब होगा उनकी असली इज्जत। अच्छा, आप यार सावधान। ऑफेंड कर ये रहे हैं। हाँ। फरमाते हैं कि जब भी किसी जालीदार टोपी वाले को या ऊँचे पजामे वाले को देखो तो उसकी मुंडी तोड़ दो। तो अगर ये आपकी मुंडी मरोड़ दें, तो आपको सही लगेगा? आपको चलेगा? नहीं, क्योंकि मेरे क्यों नहीं मज़हब में चलेगा? टोपी पहनना हराम है, और टोपी पहनना और दाढ़ी रखना ही हराम है सिद्धार्थ भाई, और मनाही की गई है। जी। तो वो भाई इसकी आपके आइडियोलॉजी रिलीजन का के हिसाब हिस्सा से है फिर ये मुझे कि जालीदार टोपी और ऊँचे पजामे वाले की गर्दन मोड़ दे। वही फिर इसकी आइडियोलॉजी के हिसाब से मैं अब जहन्नम में जाऊंगा या कहीं जाऊंगा, मगर जमीन पे ये तो ऐसा नहीं कर नहीं, सकते नहीं, हैं रसूल जहन्नम ने का तब। कॉन्सेप्ट नहीं है। सुनो, तुम जहन्नम का कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे क्योंकि मेरे जो मज़हब में ये है कि टोपी-दाढ़ी वाला आदमी जो है देखते ही उसको थप्पड़ मारना है, क्योंकि टोपी-दाढ़ी देखते ही मेरा मेरा खुदा जो है और मेरा फरमाना जो है और है गर्दन मरोड़ एनाकोंडा देनी ऑफेंड है। हो जाता है। जी, बिल्कुल, गर्दन मरोड़ ऑफेंड देनी होता है। है। बिल्कुल, क्योंकि मेरा खुदा ऑफेंड होता है टोपी-दाढ़ी वाला आदमी को देख के। भले ही वो अपने मस्जिद में जाए, फिर भी ऑफेंड हो जाता है। बताओ, क्या करें अब? अरे देखो, कुरान में। समझाने का मतलब ये था, सुनो अदमुनी, समझे नहीं हो तो मैं समझा देता हूँ कि देखो, तुम्हारे आइडियोलॉजी के हिसाब से हर कोई नहीं चलेगा। तुम अपना-अपना मानते रहो अपने जगह से। लेकिन जैसे ही तुम किसी और को देख के ऑफेंड होने लगोगे और बोलोगे कि नहीं, गलत कर रहा है, उसको सही राह पे लाना है। नहीं भाई, हम आ जाएँगे तुमको सही राह पे लाने के लिए, क्योंकि हम ऑफेंड हो अगर मैं जाएँगे आप फिर। अगर हाँ, चलो, अगर आप ऑफेंड हो रहे हो ना, तो फिर मैं अगर आपको ये बोलूं कि तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है, मेरे लिए मेरा धर्म है, तो कैसा लगेगा तो अगर मैं कुरान से ही तो प्रूव इस कर दूं? इसको तुम खुद कहाँ मान रहे हो? तुम तो खुद ही नहीं वो मान रहे तो हो इसको, मान तुम वही दूसरों को देख के ऑफेंड हो रहे हो भाई। नहीं, 1 सेकंड, वही कुछ सेकंड पहले तुम ही तो खुद ही तो दूसरों को देख के ऑफेंड हो रहे थे ना? इच्छा मृत्यु भाई एक पॉइंट तो ये है वैलिड कि ये उसको खुद ही फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरी पॉइंट ये है कि ये जो इसने धू जो अभी अभी आँखों में धूल झोंकने वाली बात करी है ना, कि तुम अपने धर्म को मानो और हम अपने धर्म को, तो असल में वहाँ पर धर्म का लफ्ज़ ही नहीं है। वहाँ पर कहा गया है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। फिर सवाल वही खड़ा होता है कि जब दीन सिर्फ़ इस्लाम है, तो तेरा दीन कौन-सा और मेरा दीन कौन-सा? बिल्कुल, बिल्कुल। और ये पर्टिकुलर आयत भी अगर आप तफसीरों में देखें सिद्धार्थ भाई, तो बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि ये पर्टिकुलर आयत इस्लाम के जब स्टार्टिंग के ज़माने में था, उस ज़माने के लिए एप्लीकेबल था। इनको एब्रोगेट करके सूरह तौबा की आयतें नाज़िल की गई सिद्धार्थ भाई। या ये और अगर वो जो असली वाला पहले वाला मोहम्मद था, उसने कहा था कि तुम्हारे जी। लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। लेकिन वो जो मसअब बिन उमैर था, उसने कहा था, कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर। जी, वही और अगर ये दोनों आयतों को ही फ़ॉलो करते हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन को भी फ़ॉलो करते हैं और सूरा काफ़िरून की आयतों को भी फ़ॉलो करते हैं, तो मैं इनको शराब वाली आयत भी दिखाऊँगा और उनको शराब पीना हलाल मानना पड़ेगा इस्लाम में, क्योंकि शराब का भी एब्रोगेशन इसी तरीके से हुआ है, जैसे कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन का एब्रोगेशन हुआ है सिद्धार्थ भाई। देखो, अल्लाह ने सूरह अल तुम्हारे काफ। लिए दुनिया में बड़ी बेहतरीन ग़िज़ाएँ पैदा की हैं, उनमें एक खजूर है और उनमें एक शराब है, जिससे तुम फ़ायदा उठाते हो। आय हाय हाय! बेहतरीन ग़िज़ा शराब। बाद में कहा कि शराब में कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है, लेकिन नुकसान ज़्यादा है। बाद में कहा नमाज़ के करीब मत जाओ मगर शराब की हालत में, नशे की हालत में। फिर कहा कि बेशक जुआ और शराब शैतानी अमल है। तो भाई चारों आयतों को मान ले, एक को क्यों मान रहा है? तब इनको हाँ, पता देखो, समझ में आता है कि एब्रोगेशन होता है, पहली वाली आयत को जो है पढ़ा जा सकता है, लेकिन उनका रूल्स फॉलो नहीं होते, इनको तब पता चलता है। लेकिन जब हमको ब्रेन वॉश करना होता है, ये आके बोलते हैं कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन। भाई पढ़ लो जाके, तफसीरें ऑलरेडी एब्रोगेट हो चुकी हैं। वो वही एज़ ए वही कुरान तो पढ़े जाएँगे, लेकिन उनके जो रूल्स है वो फॉलो नहीं होंगे। रूल फॉलो होंगे जो है ब काफ़िरून वाले, कत्ल वाले हाँ, रूल्स फॉलो होंगे। जो नहीं, सूरह अल काफ। नहीं, 1 मिनट, 1 सूरह तौबा, सॉरी। रूल्स रूल्स वो फ़ॉलो होंगे जो
जो नसिख करके मनसूख हुए हैं, यानी कि पिछली आयत थी, पिछला ऑर्डर था, उसको नसिख कर दिया गया, अब वो नन इनवैलिड हो गया, अगला जो ऑर्डर आया वो फॉलो किया जाएगा। ठीक उस तरीके से जिस तरीके से तुम्हारे पास शरीयत मूसा थी, शरीयत मूसा को एब्रोगेट करके शरीयत ईसा लाई गई, अब मूसा की शरीयत को नहीं मानना, ईसा की शरीयत को मानना। उसी तरीके से ईसा की शरीयत को एब्रोगेट करके अब मोहम्मद की शरीयत लाई गई, अब ईसा की शरीयत को नहीं मानना, अब मोहम्मद की शरीयत को मानना है। क्यों? क्योंकि शरीयत मूसा और शरीयत ईसा दोनों में शराब पीना हलाल था, लेकिन शरीयत मोहम्मद में उसको हराम कर दिया गया। तो अब आपको शराब को हराम मानना है, हलाल नहीं मानना, क्योंकि वो पहली आइडियोलॉजी थी, बाद वाला आपको मानना है। ठीक उसी तरीके से आपको सूरह काफिरून, जो कि एक मक्की आयत है और पहले आई है, पहले 13 साल में जब रसूलुल्लाह तबलीग कर रहे थे 40 से 53 साल की उम्र तक, वो नहीं मानना है। उसके बाद जब 63 साल तक की उम्र तक, 53 से 63 साल की उम्र में जो आयतें हैं वो आपको माननी है, जिन्होंने उनको मनसूख किया है। तो वो आई है सूरह अत-तौबा, क्योंकि रिवेलेशन ऑर्डर के मुताबिक सबसे लास्ट सूरा है सूरह अत-तौबा, उसके बीच में सिर्फ एक सूरा आई है, सूरह अन-नस्र। ठीक है, सूरह अन-नस्र बीच में सिर्फ एक 4 आयतों की सूरह आई है, वरना सूरह अत-तौबा रिवील हो रही थी, बीच में नस्र आई और फिर बाद में सूरह अत-तौबा की आयतें, 4 आयतें, लास्ट 2 आयतें जो हैं वो मक्का की हैं और उसके अलावा 4 आयतें जो है ना, 4 से 8 आयतें वो सूरह अन-नस्र के बाद आई हैं। तो इस हिसाब से लास्ट रिवील जो सूरा है वो सूरह तौबा है। तो तुम सूरह काफिरून को नहीं फॉलो करोगे, तुम फॉलो करोगे सूरह तौबा को जो बाद में आई है। समझे मैंने मोनिश भाई? हाँ चलो, अब सूरह अब तौबा जो है वो कौन सी वर्स है? स्वॉर्ड ये है ना, स्वॉर्ड की जब जंग हो रही थी काफिरों के साथ, कहाँ लिखा हुआ है अहले स्वॉर्ड किताब की? के साथ। नहीं नहीं, कहाँ लिखा हुआ वो स्वॉर्ड की है? वो है ना स्वॉर्ड की, वो तो सारे बोलते हैं, ये तो स्वॉर्ड अरे वाली नहीं, वर्स है। चलो चलो, अब तुमने ये तो मान लिया कि तुम सूरत तौबा को फॉलो करोगे, सूरह काफिरून को नहीं। अब नहीं, सूरत तौबा की देखो बात देखो, करो। मैं आपको पहले एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ, तो अब आपने मुझे नहीं, मुझे मतलब कॉन्टेक्स्ट म्यूट देना, करवाया। पहले मुझे बताओ कि तुमने ये मान लिया ना, सूरह काफिरून को फॉलो नहीं करोगे, तुम सूरह तौबा को फॉलो करोगे, ये मानते हो तुम? न, नहीं, मैंने नहीं माना, अच्छा, तो ये फिर नहीं मैं फिर मानूंगा। फिर शराब को हराम मत मानो, पियो उसको दबा करके, बेहतरीन ग़िज़ा है वो। वो कुरान में नहीं है ना, तो कुरान का ही फॉलो कुरान में करना है है हमें, अरे तो भाई, कुरान। अबे मैं कुरान के बाहर जा ही नहीं रहा हूँ। कुरान में ही लिखा हुआ है कि हमने तुम्हारे लिए बेहतरीन ग़िज़ाएँ पैदा की, उसमें एक शराब है। वो अल-नहल कुरान की में तो आयतें हैं सिद्धार्थ भाई, अल-नहल की आयतें हैं शायद। आपने खुद बोला ना, वो मूसा और उस ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम की अरे वाली वो मैं थी, तो उसके एग्जांपल के तौर पे तुमको बोला है, शराब पीना तुम्हारे कुरान में भी हलाल है, ईसा की शरीयत में भी हलाल था, मूसा की शरीयत में भी हलाल था। अब तुमको तो अगर एब्रो नसख मनसूख तुमको नहीं मानना है, तुमको बाद की आयतें अगर नहीं माननी है, तो तुम शराब को हलाल मानो और रात दिन पियो। तो मैं आपको सूरह अल काफिरून का बोलूंगा। सूरह अल काफिरून जब हुई थी ना नाजिल, तब जो रसूल वो तंग आ गए थे इन मतलब अपना वो इनसे, क्योंकि उसको उनको उन पे अटेम्प्ट किए जाते थे, उनको ऐसे ऐसे। यार ये क्या डंगर आदमी है यार, अभी इसने एग्री किया, फिर से पलटी मार के वहीं चला गया। चल ठीक है, सूरह काफिरून पे बात करना है? चल भाई, मुझे सूरह हाँ, मैं उस काफिरून, वही तो। एक मिनट, सूरह काफिरून का शान नुज़ूल बताओ। चल सूरह काफिरून पे बात हम्म, करते हैं। सूरह काफिरून पे बात करते हैं, सूरह काफिरून का शान नुज़ूल बताओ। क्या वही मैं कॉन्टेक्स्ट है आपको बोल रहा हूँ, सूरह काफिरून का वही कॉन्टेक्स्ट क्या है? वही कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, क्या? ये सूरह जब आई थी ना, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या हुआ था, वो जब काफिरों को मतलब पहुंचा रहे थे, दीन की दावत दे रहे थे, तो वो आधे उनको ऐसे ही कुछ भी उनको उन पे असैसिनेट भाई के अटेम्प्ट्स आते थे, भाई या कुछ वो तंग आ गए थे, तो अल्लाह ने ये भाई वर्स भाई लाई भाई तभी। हेलो हेलो भाई, मैंने कहा सूरह काफिरून का कॉन्टेक्स्ट बताओ, शान नुज़ूल बताओ। मुंह से नहीं बताओ, रेफरेंस से बताओ, रिटर्न में बताओ तो यही तो बोला ना मैंने। ना, रिटर्न में बताओ, रिटर्न में जहां लिखा हुआ शान नुज़ूल। वो तो मैंने वो सुना है और मैंने पढ़ा भी है, मगर अब अभी कहाँ से दिखाऊंगा? अब मैं बताता हूँ कहां से दिखाऊंगा, वहां से दिखाओगे जहां से मैं दिखा रहा हूँ। ये ले देख, मुझसे मांगो ना यार, मेरा यही तो काम है। अरे, तो तुम तो कहते हो ना मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है। व्हाई इट है वाज ना रिवील्ड, बिजनेस। आपका कौन सी तो कौन सी आप तो सूरह मेरे पे ही काफिरून। डिपेंड हो। देख दंगर, अब मैं अगर तेरे को रेफरेंस दे रहा हूँ ना जो तूने नहीं दिया, तो सुन ले। ये लिखा हुआ है सूरह अल काफिरून, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, सूरह काफिरून का एक्सप्लेनेशन है। व्हाई इट वाज रिवील्ड, ये रिवील क्यों हुई, इसे कहते हैं शान नुज़ूल। ठीक है, इसे पढ़ो, इसका लिंक दे रहा हूँ यहाँ पर तुमको चैट में, इसको जाकर के पढ़ो।
मैं तुमको मुँह से बता देता हूँ, रेफरेंस मैंने तुमको दे दिया, ये रहा। ये यहाँ पे डाल देता हूँ और इसे हाइलाइट भी कर देता हूँ। तुम्हारे रसूल अल्लाह जब मक्का के अंदर तबलीग कर रहे थे, लोगों को ये बोल रहे थे कि अल्लाह को एक खुदा मान करके मुझे उसका रसूल मान लो, तो वहाँ के जो काफ़िर थे, उन्होंने एक पेशकश की। उन्होंने ये कहा कि 6 महीने तुम हमारे माबूदों लात, उज़्ज़ा और मनात और हुबुल को मान लो और 6 महीने हम तुम्हारे अल्लाह को मान लेंगे। इसके जवाब में सूरा अल काफ़िरून नाज़िल होती है। उसमें कहा जाता है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। तो यहाँ पर ये छूट नहीं है, फ्रीडम नहीं है, डिनायल है। डिनाई करा है तुम्हारे रसूल ने और तुम्हारे कुरान ने कि मैं तुम्हारे झूठे खुदाओं को नहीं मान सकता, मैं मेरे सच्चे खुदा को मानूँगा। समझ रहे हो? कुल या अय्युहल तो वही है काफ़िरून। ना। देख भाई फिर किसने बोला? कुल या अय्युहल काफ़िरून, कह दो इन काफ़िरों से, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। ला ताबुदूना मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, ना मैं उसकी इबादत करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना तुम उसकी इबादत करोगे जिसकी मैं इबादत करता हूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। ये पता है क्या था? ये ऐसा था, इच्छा मृत्यु भाई, अब मैं आपसे मुखातिब हूं। तुम्हारे पास जी। एक मारुति सुजुकी 800 है और मेरे पास एक जो है ऑडी है। अब तुम मुझे कहते हो समीर भाई, मैं कहता हूँ मेरी ऑडी बहुत बेहतर है। तुम कहते हो नहीं, मेरी मारुति ऑल्टो 800 बहुत बढ़िया है। बढ़िया माइलेज देती है, बढ़िया चलती है, स्टेबल गाड़ी है, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है। तुम्हारा तो एक टायर खराब हो जाए तो तुम्हें लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, मेरा टायर खराब हो जाए, मेरा 8,000 में काम हो जाता है, 7,000 में। तो मैं क्या कहता हूँ कि भाई ठीक है, ऐसा करते हैं, 6 महीने तुम मेरी ऑडी, वो तुम कहते हो 6 महीने तुम मेरी मारुति सुजुकी ऑल्टो चला लो, 6 महीने में तुम्हारी ऑडी चला लेता हूँ। तो मैं पता है क्या कहता हूँ? जा बे, जितने की तेरी मारुति ऑल्टो उतने का तो मेरी ऑडी का एक टायर है। तू, तेरी गाड़ी तुझे मुबारक, मेरी गाड़ी मुझे मुबारक। तो मैं ये तुमको अपनी गाड़ी यूज़ करने की इजाज़त दे रहा हूँ कि तुम्हारे प्रपोज़ल को ठुकरा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? तो यही काम जो है कुरान ने काफ़िरों की पेशकश पर किया, जब उन्होंने कहा कि ठीक है 6 महीने तो हमारे माबूदों को मान लो, 6 महीने हम तेरे अल्लाह को मान लेंगे। ये उसको अच्छा ही बता कर के पेश करते हैं, ये इतने ढंग में रहा है। लेकिन फ़िक़्ह की किताब में और हदीसों की किताब में ये चीज़ साफ-साफ ब वर्णन है कि ये जो पर्टिकुलर रूल है, ये इस्लाम के मतलब स्टार्टिंग के ज़माने में हुआ करता था और उसके बाद जो है एब्रोगेशन के सारे कोटेशंस दे के जो है सूरा तौबा की आयतों को कोट किया गया है कि इनको इंटरप्रिटेशन एब्रोगेट करके इज़ नॉट जी। द आर्गुमेंट एट ऑल। देखिए, अच्छा मित्र भाई, आज एक ईमानदारी की बात बताता हूँ। किसी भी स्कॉलर की इंटरप्रिटेशन हुँ, हुँ। इस्लाम में कोई एक बहुत इम्पोर्टेंट या कोई एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट ऑथेंटिक चीज़ नहीं है। पता है क्यों? हुँ, क्योंकि हुँ। कुरान के मुताबिक किसी भी स्कॉलर की इंटरप्रिटेशन कुफ्र है। पता है तो आपको ये बात? जितने भी तफ़सीरें हैं सारे के सारे कुफ़्र सब हैं फिर? सब कुफ्र है। पता है क्यों कुफ्र है? कुफ्र का मतलब होता है इनकार करना या ना मानना या मानने से इनकार कर देना या हुक्म की अवहेलना करना। इसका मतलब है कुफ्र। हाँ, मगर वो कौन-सा इनकार करना है? फीलिंग ऑफ बता रहा वननेस, हूँ भाई, एक रुक जा यार। भाई तुमसे बात नहीं हो रही है। भाई मेरी इच्छा मृत्यु भाई से बात हो रही है, तुम रुक जाओ। तुम भी इल्म लो, इल्म बाँट रहा हूँ मैं आज। इच्छा मृत्यु भाई, कुरान कहता है कि एक जगह पर कहता है इन्ना नज़्ज़लना लहू इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही इन्ना नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने इस ज़िक्र को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफ़ाज़त करेंगे। फिर कहता है कि कुरान की बेहतरीन तफ़सीर, बेहतरीन इंटरप्रिटेशन सिर्फ़ अल्लाह जी। जानता है। कौन जानता है? सिर्फ़ अल्लाह। ये नहीं कि कुरान की बेहतरीन इंटरप्रिटेशन अल्लाह जानता है, ना। बल्कि कुरान कहता है कि कुरान की बेहतरीन इंटरप्रिटेशन सिर्फ़ अल्लाह जानता है, यानी अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो जब कुरान की बेहतरीन इंटरप्रिटेशन सिर्फ़ अल्लाह जानता है, तो मुल्ला को किसने सिखाई है भाई इंटरप्रिटेशन? हुँ। इस हिसाब से, इस आयत के हिसाब से किसी भी मुफस्सिरीन की तफ़सीर कुफ़्र है। तो मेरे भाई ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। और दूसरी बात ये है, कई स्कॉलर्स ने एक-दूसरे की तफ़सीर से डिनाई किया है। यानी कि एक तफ़सीर लिख दी किसी स्कॉलर ने, दूसरा स्कॉलर आया और उसने इससे अलग इंटरप्रिटेशन ली और उसको डिनाई कर दिया। अब जो पेज स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है ना मैंने, देखो, नीले टेक्स्ट के बिल्कुल नीचे क्या लिखा हुआ है? फ़ॉल्स इंटरप्रिटेशन। यहां भी वही काम हो रहा है।
एग्जैक्टली वही काम हो रहा है। वो कह रहा है कि ये लोग जो है इसकी फॉल्स इंटरप्रिटेशन लेते हैं, और वो इंटरप्रिटेशन क्या है, ये है। Some modernists have misunderstood this chapter and believe it encourages perennialism, यानी कि कुछ आज के जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं वो इसको गलत समझते हैं चैप्टर को, और वो ये समझते हैं कि मुशरिकों को उनका शिर्क करना और कुफ्र करना इसकी इजाजत कुरान दे रहा है। नहीं, वो क्या कह रहा है, द बिलीव दैट ऑल रिलीजन आर ट्रू, दिस इज कुफ्र, दिस इज कंप्लीटली फॉल्स एंड हैज नो बेसिस, और इसका कोई बेसिस नहीं है। इनफैक्ट इट इज द कंप्लीट अपोजिट, बल्कि ये सीधा इनकार है, खुला इनकार है। We know why these verses came down as mentioned above, and it had nothing to do with perennial philosophy. It was a form of refusal to worship the false idol of Quraysh and to not compromise the most fundamental principle of Islam. क्या समझे अच्छा मृत्यु भाई? हाँ भाई, क्या था ये भाई? भाई इसका मतलब वो है ही नहीं जो तुम ले रहे हो कि भाई तुम्हारे सारे मजहब सच्चे हैं, तुम किसी की भी इबादत कर लो ना। वो कह रहा नहीं, ये फॉल्स इंटरप्रिटेशन है, इसका कोई मतलब नहीं है इस्लाम में, बल्कि ये तो डिनायल है, रिफ्यूजल है किस चीज का, कि कुरैश के झूठे खुदाओं की इबादत हम करें। हाँ भाई मोमिन भाई, अब बोलो तुम। हाँ, वही कुरैश के झूठे आइडल्स की इबादत हम करें, वो थोड़ी उनको तो एक्सेप्टेबल दे रहा है ना कुरान, उनके लिए वो फ्रीडम मिल रही है उनको, वो अपना रिलीजन कर सकते हैं प्रीच, क्योंकि जब हमारे लिए बोला गया नहीं हम नहीं मानेंगे तुम लोगों का वो। कौन क्या क्यों मार रहा था कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और हमारे लिए हमारा दिन, जब तुझे उसका शान नुज़ूल ही नहीं पता भाई, क्यों मार रहा था मुंगिया? मैंने आपको वो नहीं बोला ना, मैंने आपको बोला आपके लिए वो वाला रिलीजन जो आप मानते हो, हमारे लिए वो रिलीजन जो हम मानते हैं, हम तो उसको सच्चा नहीं बताते ना, हम नहीं आप लोगों के रिलीजन को आइडल वर्शिपिंग को अच्छा बता रहे या सच्चा बता रहे, हम अपने रिलीजन को। तो फिर जब तुम ऑफेंड होते हो कुरान को जलाने से, तो फिर हम भी ऑफेंड होते हैं हमारे माबूदों को जलाने से, जो कि तुम्हारा अल्लाह जलाने की बात कर रहा है कुरान में, और तुम्हारा अल्लाह, और हम भी ऑफेंड होते हैं हमारी गर्दनें काटने पर, इस वजह से कि हमने इर्तिदाद किया, इल्हाद किया, यानी इस्लाम से हम मुर्तद हो गए। तो फिर मेरे भाई हम भी ऑफेंड होते हैं, और जब हम ऑफेंड होंगे तो हम तुम्हारे अल्लाह को और तुम्हारी उस किताब के मानने वालों को ऑफेंड करेंगे। या तो अपने कुरान से एक आयतें निकाल करके फेंक दो, नहीं तो हम उसको जलाएंगे। और ऊपर से बड़ी बात है, ऑफेंड होने वाली काम तो ये करता है। देखिए, अच्छा मोनिस भाई, सॉरी आपका नाम मुझे बार-बार गलत ले रहा हूँ, सॉरी यूनी भाई, आप एक बात बताओ कि आपके घर में या फिर आपके मोहल्ले में कोई हिंदू अगर जो है बार-बार माइक में चिल्लाए कि मेरा ही भगवान सही है, मेरा ही भगवान बड़ा है सबसे, ये आपको ऑफेंड करेगा कि नहीं? ऑफेंड तो करेगा, अगर मैं किसी के रिलीजन दूसरा रिलीजन है वो नहीं, ऑफेंड दूसरे करेगा, को मुझे वो मुझे ये दूसरे को सुनो ना, दूसरे को कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बस आपको बोल रहा है माइक में बार-बार कि मेरा ही भगवान सबसे बड़ा है, तो आप ऑफेंड होंगे क्या? अगर मैं मुस्लिम होगा कि दूसरे रिलीजन से होगा। नहीं, वो जो बोल रहा है वो कोई दूसरे रिलीजन वाला आपको माइक में लगा के सुना-सुना के बोल रहा है कि मेरा ही भगवान बड़ा है सबसे, तो ऑफेंड होंगे ना आप? नहीं, नहीं मैं नहीं होगा ऑफेंड, क्यों होगा? अच्छा उसके चलो, इनके लिए उसके फाइनल हो गया। चलो अब तो डिस्कस ही खत्म हो गया। इनको पता है मैं कहाँ जाने वाला था, चलो अभी नहीं नहीं, होगा फिर, मुझे चलो पता यार। है, आप मुझे पता है, मुझे आप अजान पे जाने वाले हैं कि अजान कह रही है कि एक ही खुदा है, आ जाओ, मतलब बुलावा दे रही है कि एक ही खुदा है और आ जाओ इधर इबादत करने। मुझे वो भी पता है, मुझे पता है आप लोग क्या पीछे से सुगर कोट मत करो। वो अजान ये नहीं कहती एक ही खुदा है, अजान ये कहती है कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। वो गलत एक ही तो है ना। अल्लाह ना, सबसे बड़ा, ये भी बोल गलत इंटरप्रेट करो। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, यानी कोई गॉड नहीं है, यानी कि जिनको तुम मानते हो, राम, कृष्ण, महादेव, जीसस, फलाना ढिमकाना, यहावे, ये सब झूठे हैं। देखो क्रिश्चियंस जो है ना, मैं आपको बोलूं, क्रिश्चियंस और ज्यूज जो है ना वो हमारे रिलीजन को मानते हैं। अब क्रिश्चियंस में कैथोलिक्स, तुम्हें क्रिश्चियन से क्या लेना देना? तुम जबरदस्ती लिपटते हो क्रिश्चियन को। क्रिश्चियन तो तुम्हें नहीं 3 में ना 13 में कहीं भी नहीं गिनते कि तुम्हें, तुम जबरदस्ती लिपटते फिरते हो क्रिश्चियन को। क्रिश्चियन कहता है भाई भागो यहाँ से, तुम लोग हो ही नहीं हमारे। तुम कहते हो नहीं जी आप भी हमारे, ईसा भी हमारे। तुम पढ़ रहे हो गले उनके, वो कह रहे भाग जाओ यहाँ से। अरे वो मानते हैं भाई, क्यों नहीं मानते हैं? वो वेटिकन सिटी जहाँ क्रिश्चियन का अड्डा है, और जेरूसलम
जेरूसलम, वो क्रिश्चियन तो हमारे क्रिश्चियन खुदाई को तुमको कहते हैं, हाँ ये सेम क्रिश्चियन गॉड है। तुम्हारे मोहम्मद को मानते हैं? एक मिनट, क्रिश्चियन तुम्हारे मोहम्मद को मानते हैं नबी? मोहम्मद को नहीं मानते हैं क्रिश्चियंस, मगर ज्यूज कहते हैं हो सकता है ऐसा तो अबे मतलब तो भाई प्रॉफिट। मेरे अबे तो भाई मेरे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह थोड़ा ही है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। 2 हाँ, चीज़ में है। जो दूसरे को भी नहीं मानता वो भी काफ़िर है। बात ही खत्म मगर हो गई। जो वो तुम्हारे मोहम्मद को नहीं खुदा को तो जो मान रहे हैं ना। तुम्हारे अरे भाई तो वो अपने खुदा को मान रहे, तुम्हारे खुदा को नहीं मान रहे। वो तो हमारा ही है ना, अब्राहमिक रिलीजन का ही खुदा है ना वो। यही तो बताना चाह उनकी रहा बुक हूँ। के तुम गले पड़ रहे हो उनके जाकर के, वो नहीं तुम्हें पूछ रहे, वो कह रहे भागो यहाँ से, तुम्हारा दूसरा है ये, हमारा नहीं है ये। तुम कह रहे नहीं जी वो वो तुम्हारा उन जो होगा है ये। ठीक। तो तुम पड़ते हो गले उनके, वो नहीं तुम्हारे गले पड़ रहे, वो तो तुम्हें पूछ भी नहीं रहे तुम कौन हो। चल इस्लाम और पे बात करनी है आगे, या तुम्हारे आप पास नहीं खत्म हो गया argument? नहीं नहीं मैं इस्लाम पे कभी और बात करेंगे। मैं आपके उस पे चल, आर्गुमेंट पे बात कर रहा ठीक था कि ठीक है फिर, ठीक है। अगर तुम इस्लाम पे बात फिर कभी करोगे तो फिर कभी आना। ठीक हो गया? नहीं, आपने मुझे बोला ना आप कहीं। क्या डंगर आदमी है। तुम मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैंने बोला, और जबकि मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं नहीं बात करना चाहता, फिर भी ज़बरदस्ती बात कर रहे हो। तो बात करने के लिए फ़ोर्स कौन कर रहा है, मैं कि तुम? चलो ठीक है, कोई नहीं। तो मैं आपको एक बात बोलूँगा, तो आप भी वायलेंस ही कह कर रहे हो ना, तो इससे कोई किसी को मार देगा फिर? तुमको मार देना मैं बहुत खुशी मनाऊँगा। क्योंकि तुम जैसे लोग डिज़र्व करते हैं मर जाना। जिन्होंने लाखों लोगों को मारा है ना, उनको कोई मार दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लगता है कि ये इस तरह का विक्टिम कार्ड खेलेगा और मैं नहीं करूँगा। तुम लोगों को तो मार ही दो, ज़्यादा अच्छा है।